जो लोग किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं वो चाहते हैं कि जो ज्ञान का भंडार है उसे खुद में समा पाए, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब एक लेखक कड़ी मेहनत के बाद शब्दों को संजोकर उस ज्ञान के भंडार को तैयार करता है हम लोगों के लिए, ताकि उसे हम समा पाए, खुद में पढ़ पाए और साथ ही ये तय कर पाए कि अब आगे का रास्ता कैसे तय करना है। उसी के लिए आज हमारे साथ डेली बज इंडिया में जुड़े हैं जाने माने लेखक वीरेंद्र कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली बज इंडिया में। थैंक यू नेहा, थैंक यू। यूं तो बहुत सारी किताबें हैं जिन पर हम आपसे चर्चा कर सकते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता क्या है, किस तरह से हम अपने भविष्य की कल्पना करें, आजकल जो जीवन में संकट का समय चल रहा है उसका सामना कैसे करें। लेकिन फिलहाल एक अहम टॉपिक पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। भारत की बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर से जुड़ी आपने एक किताब लिखी जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। सर, आज उसी पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। कैन यू सी दिस? दिख रहा आपको ये किताब? जी। अच्छा, ये किताब है और ये किताब का जो मशरूम है ये इसका बुकमार्क है। जी सर। ओके, हाँ बताइए, क्या जानना चाहेंगे आप? सर, इस किताब के माध्यम से कैसे लोग एग्रीकल्चर के बारे में समझेंगे, किस तरह से भविष्य में नौकरी की समस्या का समाधान हो पाएगा, कितनी संभावना है कि अगर वो कृषि से जुड़े या एग्रीकल्चर से जुड़े तो क्या क्या आगे उनके लिए रास्ते खुल पाएंगे? देखिए, इसका नाम है, टाइटल है मिलियनेयर्स। सो आपका शो हो गया कौन बनेगा करोड़पति, क्योंकि मिलियनेयर्स मींस करोड़पति। सो बेसिकली जो इसमें मैंने 17 स्टोरीज करी हैं, जो लोग वेल पेड जॉब्स छोड़ के, who are very well qualified from IITs and IIMs and even some foreign universities, वहां से पढ़ के अच्छी बड़ी नौकरी करके जी उनको लगा कि हम कुछ अपना शुरू करें, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग इन द टाउन्स, वो उसकी जगह रूरल एरिया में चले गए और उन्होंने अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसमें जो कृषि है, एक लोगों को बहुत बड़ा वो है भ्रम या एक मिस नंबर जिसको बोलते हैं जी, कि कृषि में सिर्फ धान और ये गेहूं। नो, इसमें बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। बैम्बू ग्रोइंग है, मशरूम की स्टोरीज हैं, फिश फार्मिंग है, काउज हैं, पोल्ट्री है। पोल्ट्री आई एम नॉट कवर्ड, बट ऐसे करके बहुत कुछ है। तो जैसे आपको बचपन में हमारे पेरेंट्स बोलते थे पैसे पेड़ पर नहीं लगते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ पैसे पेड़ पर ही लगते हैं। कि आज पैसे पेड़ पर लगते हैं क्योंकि आपको कृषि इज बेसिकली विद नेचर। तो और आपको जान के हैरानी होगी कि एक हाफ सेंटीमीटर जमीन को बनाने के लिए नेचर को 100 साल लगते हैं। डू यू नो दिस? जी। हाफ सेंटीमीटर जो लैंड का जो टॉप है, सॉइल है, बनने में 100 इयर्स लगते हैं। और खराब करने में, पराली को इमीडिएटली जलाइए तो आप खत्म कर देते हैं उसको, 1 घंटे में खत्म कर देते हैं। जो आपके माइक्रोब्स हैं, आपके अंदर 8 बिलियन माइक्रोब्स होते हैं एक स्पून ऑफ सॉइल में। तो ये भगवान की देन है जिसको हम खत्म कर रहे हैं। तो इसमें एक लास्ट चैप्टर में मैंने ये कहा है कि पराली से भी आप पैसा कमा सकते हैं। ये जो पराली हरियाणा और पंजाब में बहुत जलती है, जी जी जी, तो उसका भी एक बहुत, उसका ही बिजनेस मॉडल है। अच्छा, इसका जो मेन मुद्दा ये है जी, कि अगर आप स्टार्टअप की बात करें जी, तो जो स्टार्टअप का क्या पर्पस होता है? स्टार्टअप मींस वो एक बंदा एक प्रॉब्लम को सोचता है, देखता है एंड रियलाइज करता है कि प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन निकालता है। आप देखिए naukri.com क्या है, एक पोर्टल है जी, जहाँ में लोगों को नौकरी चाहिए, उसके थ्रू आप
काम कर, एक OLX है। ओला क्या है? ओला मतलब आप गाड़ी नहीं है आपके पास, आपको कंफर्ट चाहिए, तो ओला आपको गाड़ी प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली सारी सर्विसेज हैं। और क्या हो गया है कि हमारा जो यूथ है इंडिया का जी, वो सब कंसंट्रेट कर रहा है सिर्फ 7-8 मेट्रोज में। क्योंकि आज पूना भी एक मेट्रो है, आपका अहमदाबाद भी एक मेट्रो है, हैदराबाद, बैंगलोर तो हैं, और पहले की जो 4 अपने मेट्रोस थी, तो 7-8 मेट्रोस के अंदर सब लोग घुसे हुए हैं। हाँ जी। तो हो क्या रहा है कि बम्पर टू बम्पर ड्राइव है, बिजनेस में कंपटीशन ज्यादा हो गया है, और अपॉर्चुनिटीज तो उतनी ही है, आपकी पाई उतनी की उतनी है, आपकी मार्केट शेयर तो उतना ही है, लेकिन उसमें बहुत लोग घुस गए हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, 5 ऐप्स आते हैं एक दिन और 8 ऐप्स नेक्स्ट डे बंद हो जाते हैं। सर और एक इससे जी, मैं ये समझना भी आपसे चाहूंगी, जिस तरह से आपने भी कहा कि पैसे का बड़ा संकट है इस वक्त, हर कोई चाहता है कि किस तरह से, अगर बिजनेस के बारे में तो लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि मुनाफा चाहिए, लेकिन उससे पहले पैसा लगाना बहुत जरूरी है। आपने एक बात कही कि मैं यही कहूंगा कि हाँ, पैसा पेड़ पर उगता है, तो कैसे लोग इसकी ओर आकर्षित हों, कैसे ये समझ पाए कि इसमें हम अगर काम करेंगे, हम कृषि की ओर अपना समय देंगे, तो इससे हमें मुनाफा, प्रॉफिट कैसे मिलेगा, क्योंकि समय देना बहुत जरूरी है। आई विल टेल यू। देखिए, अगर आप आज एक बिजनेस सेटअप करते हो मेट्रो में, तो आपको जो ऑफिस स्पेस है वही आपके लिए किलिंग पॉइंट है। आप उसको बनाने के लिए आपको बहुत, जिसको कैपेक्स और ओपेक्स बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंस एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। सो जो आपको एक ऑफिस सेटअप करना है 500 स्क्वायर फुट का भी बॉम्बे में, मुंबई में, या दिल्ली में, या पूना में, इट विल कॉस्ट यू अ लॉट। उसके बाद उसकी रनिंग कॉस्ट जो है, बिजली अगर आप कमर्शियल हैं तो आपको 3 टाइम देनी पड़ती है, और आपके ओवरहेड्स बहुत हैं, और आप जिस मकान में रह रहे हैं वो 2 करोड़ का है, 2 बेडरूम का मकान 2 करोड़ का है, आपको मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या हो गया है कि विद दिस पेंडेमिक बहुत छोटे सारे बिजनेस बंद हो गए हैं जी। कई तो अब वो दोबारा खड़े भी नहीं हो पा रहे, एंड उनको समझ में अब करें क्या। हाँ जी। गवर्नमेंट कैन है, टू सम एक्सटेंट गवर्नमेंट ने हेल्प किया है, बट दे वर ऑलरेडी वर्किंग ऑन वेरी थिन मार्जिन। प्रॉफिट का जो था मार्जिन बहुत कम था, कंपटीशन बहुत था, इसी कारण वो बेचारे बंद हो गए, क्योंकि उनके ऊपर ओवरहेड्स थे किराए के, बहुत किराए के मकानों में काम कर रहे थे। तो इसमें क्या, मैं आपको बड़ा सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ कि लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एग्रीकल्चर के लिए मुझे 100 एकड़ चाहिए। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक सिर्फ उदाहरण देता हूँ इजराइल का ना। अगर आप इंडिया और इजराइल को कंपेयर करें तो इट इज लाइक अ स्पेक, एक छोटा सा पॉइंट है, बिंदु है वो। और इजराइल टोटल सैंड है, वहां पे उनके पास कुछ भी नहीं है, पर उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर को बढ़ा दिया। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर पढ़े लिखे हैं, आपने MBA किया, आपने इंजीनियरिंग किया है, जी, तो आप पिज्जा क्यों डिलीवर कर रहे हो? आप जाके अपना काम शुरू करो। और इसमें एक बात है कि जो जमीन है, इट इज 3 डायमेंशनल, इट इज नॉट 2 डायमेंशनल। कहते हैं ना, 1 एकड़ ऐसा नहीं है, 1 एकड़ ऐसा क्यूब है, क्योंकि उसके अंदर आप 4 चीजें उगा सकते हो। एक जमीन के नीचे, एक 2 फुट 3 फुट ऊपर, एक और ऊपर, और एक और ऊपर। तो आप 4 चीज फसलें आपकी एक साथ लगती है, लोग कर रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन। अच्छा, सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि आपको कोई टैक्स नहीं देना। दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट योर यूथ मस्ट अंडरस्टैंड। आपका नॉर्मल काम करने में, कोई भी बिजनेस शुरू करने में 40% तो आपका जाता है इनकम टैक्स। फिर आप पावर के पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हो, फिर आपके ओवरहेड जितने ज्यादा हो रहे हैं, उसकी बजाय यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की सब्सिडी बहुत है। प्लीज अंडरस्टैंड। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। 1 एकड़ में
अगर आपको वो लगानी हो ड्रिप इरिगेशन तो उसकी कॉस्ट है करीब 40,000। गवर्नमेंट गिव्स यू 80% सब्सिडी। कैन यू बिलीव इट? 80% सब्सिडी मीन्स व्हाट? ह्यूज। तो आपको 32,000 रुपये जाते। ट्रैक्टर के ऊपर 10,000 रुपए की छूट है जी। टायर्स पे छूट है। हाँ। बिजली भी सस्ती है, लोन भी मिल रहे हैं। और अच्छा नया है, मैं आपको और बात बताऊं, आजकल जो वेंचर कैपिटल और जो पीस जिनको बोलते हैं जी, प्राइवेट इक्विटी, वो फंड्स आ गए हैं सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए। और इस पेंडेमिक में जो ओनली थिंग विच सर्वाइव्ड वाज एग्रीकल्चर। इट वाज 3.4% प्लस। बाकी सारे सेक्टर्स को मार पड़ी है, लेकिन पेट में तो खाना चाहिए ना। आप इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं खा सकते हो ना। बिल्कुल। तो ये बिजनेस बहुत जो किसान है देश का, वो ये बात जानता है, इसीलिए हम उसे अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि उसी की मेहनत के बाद हम जो खा पा रहे हैं, उसी की मेहनत से हमें मिल रहा है। लेकिन देश का जो युवा है, उसे इस और कैसे हम बढ़ाएं? क्या इस किताब के जरिए उन्हें समझने में ये मदद मिल पाएगी कि किस तरह वो इस क्षेत्र की ओर ध्यान दें और कैसे उन्हें इसमें कामयाबी मिल पाएगी, कैसे वो इसमें मुनाफा हासिल कर पाएंगे? या जो इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रेस है अपने बिजनेस को लेकर, पैसा कमाने को लेकर, क्या इससे उन्हें समाधान मिल पाएगा? ऑफ कोर्स, इसमें जो सारी कहानियां हैं, आपको मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ। एक है बैम्बू, उसकी मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी सुनाता हूँ उसकी संक्षेप में। एक राजशेखर पाटिल करके बंदा है जो लातूर में रहते हैं। लातूर जो है महाराष्ट्र में एक छोटा शहर है जहाँ पे एक बार अर्थक्वेक आया था बहुत बड़ा जी, बहुत पुरानी बात है। तो वहां पे उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर तो किया, नौकरी कहीं नहीं मिली बेचारे को। फिर ही वाज वर्किंग विद अन्ना हजारे, उनके वहां पे चले गए और सोशल वर्क कर रहे थे, वाटर मैनेजमेंट, हार्वेस्ट मैनेजमेंट का। और उनको तनख्वाह मिलती थी 2,000 रुपये में, सिर्फ 2,000। उनके पास सिर्फ एक साइकिल थी और रोजी रोटी के लिए उनके ऊपर लोन चढ़ गया 10 लाख का। ये फैक्ट है, हाँ, ये स्टोरी है इसमें जी। इतने में उनके फादर की तबीयत खराब हो गई, तो वापस आए तो उन्होंने देखा कि यार मेरे को तो यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि वो नौकरी छोड़ दी उन्होंने। इनके पास कोई जमीन थी बंजर टाइप की, तो उसने कहा क्या करें। और उनके शहर का नाम है नापानी। नापानी में जहाँ पानी होता नहीं है। तो उन्होंने वहां चीकू के, संतरे के कुछ पेड़ लगाए। इनके पास वहां पे फेंसिंग लगाने के लिए पैसे नहीं थे, मतलब ताकि जानवर आकर इसको खाए ना जी जी। तो एक आदमी बैम्बू बेच रहा था। अब देखो मुकद्दर, बैम्बू के सैपलिंग बेच रहा था कि यार ये आप ले लो मेरे से, फ्री में ले लो। हाँ जी। और ये आप इसको चारों तरफ अपने खेत के लगा लो। हाँ। तो उससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। बिल्कुल। इसने बैम्बू लगा दिए। डू यू नो, बैम्बू इतने ग्रो करके जल्दी 1 साल में 10 लाख रुपए मिले उसको। फिर उसने बोला मैं चीकू क्यों उगा रहा हूँ यार, मैं बैम्बू लगाता हूँ। बिल्कुल। तो उसने 23 एकड़ लैंड जो बैरन था, हाँ, उसमें उसने बैम्बू लगा दी। कहता मेरे को 10 साल पहले कोई मोटर बाइक के लिए लोन नहीं मिलता था, आज उसके पास 5 गाड़ियां हैं इंक्लूडिंग मर्सिडीज। और ही से के साथ मैं तो करोड़पति बन गया हूँ। यानी कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह से एग्रीकल्चर आपके जीवन को बदल सकता है, कितना लाभ आपको दे सकता है, कितना आप मुनाफा प्रॉफिट ले सकता है। तो एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ मशरूम फार्मिंग का। एक बंदा है, उसका नाम है सुल्तान सिंह, वो हरियाणा में है और उसने होटल मैनेजमेंट किया। और उसकी सिर्फ जिंदगी की एक ही ख्वाहिश थी कि मुझे अमेरिका जाना है या मुझे कनाडा जाना है और वहां मैं नौकरी करूंगा। तो मुझे वो बोलता कि साहब मैं वहां मैक्सिमम एक वेटर का काम करता या असिस्टेंट मैनेजर बन जाता 10 साल बाद जी। तो उसके पेरेंट्स के पास लैंड थी, तो उसने, उसके अंकल ने बोला
कि बेटा एक काम कर, तो खेती क्यों नहीं कर ले? जी खेती तो मेरे बस की नहीं है, मुझे सिर्फ अमेरिका जाना है। जैसे मोस्टली यूथ का रहता है तो अमेरिका जाएं या बेंगलोर जाएं या बम्बई जाएं। तो उसने बोला बेटा तू ट्राई तो कर ले। तो उसके पास 4 शेड थे मशरूम। तो कहता है 1-2 साल मेरा नुकसान हुआ। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन उसने समझा कि भाई मैं कोर्स करता हूँ। उसने गवर्नमेंट कोर्स में भी वो भी फ्री कराती है आपको। तो फ्री कोर्स उसने किया और आप करके उसने देखा 4 के उसने बनाए 6 के बनाए उसने 30। आज उसके पास 126 ऐसे प्लांट वो हैं, शेड्स हैं जिसमें वो मशरूम ग्रो कर रहा है। यू नो हाउ मच इज ग्रोइंग? लास्ट ईयर जी 560 टन, 560 टन्स वाज द आउटपुट। देन ही सेज मैंने अपना प्लांट बनाया, इसमें एक लगता है स्पॉनिंग और एक लगता है जो आप उसके अंदर वो लगाते हो, खाद बनाते हो ना उसकी, उसका उसने अपना प्लांट बना लिया। देन अभी ये बिकॉज ही इज वेल रेड, पढ़ा हुआ है, तो उसने प्रॉब्लम ये देखी कि जब मार्केट में मशरूम ज्यादा आ जाती है तो प्राइस डाउन हो जाती है, बायर कम हो जाते हैं जी। तो इसने क्या किया, अपना एक कैनिंग प्लांट बना लिया जिसमें वो कैनिंग करता है और वो 1 करोड़ का है। और उसने जब मैंने उसका पूरा देखा प्लांट, इट इज सो ब्यूटीफुल, टोटली ऑटोमेटिक है और वो एवरी डे 9 टन ऑफ मशरूम कैनिंग करता है। और जब आपने कैन कर ली तो आपकी जो मशरूम्स हैं वो 2 साल के लिए सेव हो गई, तो वो मार्केट से बच गया। अभी उसने क्या किया, नाउ ही स्टार्टेड टेकिंग mushrooms from other farmers also. मैं तुमको पैसे दूंगा, आप मुझे मशरूम, मार्केट वैल्यू देता है उनको और उनको भी कैनिंग कर लेता है। ठीक है सर, जो दर्शक इस वक्त आपको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अगर वो आपके नजरिए से कृषि को समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो वो जरूर समझ पाए होंगे कि अगर हम इसमें अपना वक्त देंगे तो हमें किस तरह से इसमें अपना वक्त देने की वजह से मुनाफा मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी समझने की आपसे कोशिश करना चाहूंगी कि इसकी तरफ बढ़े कैसे, क्योंकि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें खर्च भी आता है। कितना आपको खर्च इस पर करना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ साथ पैसा लगाना भी बहुत जरूरी है। नहीं देखो, ऐसा है कि पैसे के बगैर तो काम नहीं होगा, लेकिन अभी क्या है कि जो लोगों ने बिजनेसेस बंद कर दिए हैं, हाँ, उनके पास पैसा है पर उनको समझ में नहीं आ रही कि हम पैसा कहाँ लगाएं। तो मैं आपको बड़ा सिंपल उदाहरण देता हूँ। अगर आप मान लो गुड़गांव में रह रहे हो जी, ओके, वहां से नोएडा काम कर रहे हो, हाँ, एवरी डे आप 30 किलोमीटर एक साइड का 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, बम्पर टू बम्पर ड्राइव। अब आप गुड़गांव से नोएडा ना जाओ ना, गुड़गांव से मानेसर की तरफ चले जाओ या आप आगे की तरफ चले जाओ। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ जी जी। इट इज टाउन्स कुड बी डिफरेंट। आप छोटे टाउन्स में जाओ, वहां पे आपका ओवरऑल खर्चा ही बड़ा कम है। अगर आप एक 2 बेडरूम का मकान मुंबई में 3 करोड़ का लेते हो, 60 लाख में आप एक कोठी बना सकते, एक बंगलो बना सकते जी। अब मुझे बताओ, अमेरिका में जितनी रैंच कल्चर है, रैंच, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, ब्रैड पिट, टॉम क्रूज वगैरह, ये क्या करते हैं, दे वांट टू बाय रैंच। रैंच में क्या है, घोड़े हैं, एक बंगला बना लिया जी, शहर से 100 किलोमीटर दूर, और वहां ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, दैट्स द रैंच। नाउ व्हाई कांट यू मेक समथिंग लाइक दैट? क्योंकि देखो, बिजली, सड़क, पानी, 3 चीजें आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको जान के हैरानी होगी कि 6.5 लाख विलेजेस हैं हमारे कंट्री में, 6.5 लाख विलेजेस। बिजली वहां पे सब जगह पहुंच गई। अभी एक वर्ल्ड बैंक से भी काफी लोन मिला है और सारे
इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रोड्स हैं, ग्रामीण रोड्स हैं, जो गांव की रोड्स हैं, उस पर बहुत पैसा इन्वेस्ट हुआ। अभी लास्ट ईयर प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को बोला कि हम फाइबर हर गांव गांव तक ले जाएंगे। मेरे को ये बोल रहा है, जो मैं बैम्बू वाले की बात कर रहा हूँ, ही टोल्ड मी कि साहब मैं अपना लैपटॉप पे वाईफाई अपने खेत के अंदर से यूज करता हूँ। तो आपके पास सहूलियत सब है, बट जो आपका पैसा, जो इनिशियल लागत है, और एक चीज और प्लीज समझिए, ये आपने बात की लागत की जी, ये इट इज नॉट ओनली, किसी के माइंड में सबसे पहली चीज यही आएगी, लागत। हाँ, तो मैं वो लागत की बात कर रहा हूँ। ये इसके अंदर जो वैल्यू चेन है बहुत लंबी है, जिसको मैं बोलता हूँ, ये बोलते हैं अंग्रेज लोग फ्रॉम फार्म टू फोक। हम तो फोक से खाना नहीं खाते, मैं बोलता हूँ ट्रैक्टर टू टेबल। तो ट्रैक्टर टू टेबल तक खाना आने में बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चेन है। कोई पैकेजिंग कर रहा है, कोई ऑर्गेनिक कर रहा है, कोई सर्टिफिकेशन कर रहा है। तो आप किसी भी जगह घुस जाओ और वहां से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। मतलब इट इज नॉट, लोगों का जो गलत फहमी है यूथ की, द मोमेंट आई से फार्मिंग या एग्रीकल्चर, उसको दिखाई देता है पुरानी झोपड़ी है, वहां एक औरत चूल्हे में वो धुआं निकाल रही है, बाहर एक बैल बैठा हुआ मर रहा है बेचारा, लालटेन टंगी हुई है। ऐसा नहीं है, थिंग्स हैव चेंज्ड। So you have to maybe possibly buy, and you, एक लड़के की आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, he's from IIT Bombay, I am also from IIT Bombay। जी सर। His name is मयंक गुप्ता। 2 एकड़ लैंड उसने खरीदी है इन कोल्हापुर, आउटसाइड कोल्हापुर, और वो वहां पे एक्वापॉनिक्स कर रहा है, फिश बना रहा है, एंड ही इज मेड अ जन्नत आउट ऑफ 2 एकड़। आपको 100 एकड़ की जरूरत नहीं है। ये समझने की कोशिश, यही मैं पॉइंट बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपका पैसा है वो इन्वेस्ट करिए, आप लैंड ले लीजिए। अगर आपको इस टाइप का कोई प्लांट लगाना है तो मशरूम का या कुछ इस टाइप का, जी, और वहां से जो पैसा निकल, और वहां आज एक और बात बताऊं मैं नेहा, आपके चैनल के जरिए, कि आजकल फंड रेज करना बड़ा मुश्किल हो गया है नॉर्मल कन्वेंशनल पोर्टल्स के लिए। अगर मान लो आपने कोई एक डिलीवरी बनाना है, पिज्जा के लिए डिलीवरी बनाना है, या जोमेटो बनाना है, कोई टोमेटो बनाना है, इस टाइप का, उसके लिए फंडिंग इज वेरी डिफिकल्ट नाउ, बट you will be surprised that funding has become much easier now for agri business, because जो ये वेंचर कैपिटल है उनको दिख रहा है कि इसके अंदर पैसा है। जी। और एक और चीज मैं आपके लोगों को बताना चाहूंगा कि आज आप सुनते हो कि अरे यार यहाँ गवर्नमेंट हाईवे लेके आ रही है। मान लो एक पर्टिकुलर जगह है मानेसर के बाद, मानेसर इज दिल्ली के पास कहीं एक जगह है, वहां पे गवर्नमेंट एक हाईवे लेके आ रही है। तो क्या होता है, एकदम से उसकी जमीन की कीमत 4 गुना बढ़ जाती है, और फिर जहां वो बढ़ती है तो फिर वहां पे आबादी भी आ जाती है, वहां आबादी आती है तो वहां पे बाकी चीजें भी आ जाती है। क्या कोई बोलता है अरे दिल्ली में फलानी जगह मेट्रो स्टेशन आ रहा है, जहाँ ये हवा निकली कि भाई मेट्रो स्टेशन आ रहा है, जी, वहां के फ्लैट्स के दाम दुगने हो जाते हैं। जी, सही है ना? बिल्कुल। अब ये यूथ को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग नाउ करोड्स एंड करोड्स इनटू द रूरल डेवलपमेंट। जी, जी। वीरेंद्र जी, ये चीज भी मैं जरूर चाहूंगी कि मेरे दर्शक समझें, जो लोग ये समझ पाए हैं अभी तक इस पूरे सेशन के दौरान कि किस तरह से एग्रीकल्चर, कृषि में इन्वेस्ट करने पर किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्या फायदे हो पाएंगे। जाते जाते ये भी जरूर आपसे कहूंगी कि आप इस बुक के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए कि कितना उनको कितनी मदद मिल पाएगी इस पूरी प्रोसेस को समझने में। आई थिंक इसमें सबसे बड़ी चीज है
कि लोगों को ये समझ में आएगी कि एग्रीकल्चर का जो टोटल फॉर्मेट है वो बहुत बड़ा है, और आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इंक्लूडिंग श्रिम्प्स। श्रिम्प का मतलब क्या होता है? झींगा, जिसको बोलते हैं प्रॉन्स। देयर इज अ चैप, हिज नेम इज गणेश याला. He has done some research, and can you believe it, on 1 acre his output is 100 tons. You heard it right, 100 tons of prawns from 1 acre in 1 year. तो क्या करोगे इससे ज्यादा? आपको चाहिए क्या? बिल्कुल. And that means I have covered fish, I have covered झींगा. There's a girl, her name is Ankita Kumawat. She's from IIM Calcutta. She was working in Germany. She left her job. She started with 1 cow. एक काऊ से शुरू किया, उसके पास अभी 120 काउज हैं. She started with 2 products. उसके पास अभी 250-300 प्रोडक्ट्स हैं, 350 बल्कि, सॉरी. और उसका अब ये सब वेबसाइट बना ली इन लोगों ने. ये क्या है? ये एक नॉर्मल किसान नहीं कर पाता. बिल्कुल बिल्कुल. जो ये पढ़े लिखे लोग जाते हैं, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फंड रेजिंग, जी, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना है, ये इसमें आपको सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएंगी कि लोगों ने कैसे. और सबसे बड़ी बात नया ये है जी कि जिंदगी तो आपको एक बार मिलती है जी. आप ठंडी हवा खाओ, फ्रेश एयर लो, शहरों में से निकलो, डिकंजेस्ट योर मेट्रोज. और भारत जो है वो 80% है, इंडिया 20%. जो 20% इंडिया है वो है मेट्रो, जहां मैं और आप रहते हैं जी. और जो भारत है वो 80% है. दैट इज 6.5 लाख विलेजेस. वहां जाओ और वहां जाकर के एक बढ़िया सा बंगलो बनाओ. इसमें एक स्टोरी है. 2 भाई हैं, दिल्ली के पास ही हैं. उनके पास एक स्टैलियन है, घोड़ा है. हॉर्स राइडिंग करते हैं, रात को गिटार बजाते हैं, कैंप फायर करते हैं, घर में डॉग्स रखे हुए हैं, एंड दे आर अर्निंग गुड मनी. तो वीरेंद्र जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जितना आपने समझाने की कोशिश की हमारे दर्शकों को इस किताब के माध्यम से, या फिर कहें कि आपके खुद के एक्सपीरियंस से लोगों का जो एग्जाम्पल आप हमारे दर्शकों को आपने बताया, हम यही उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस और ध्यान दे रहे हैं या चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में वो अपना करियर बनाए और इसमें कुछ करने की संभावना वो खोज रहे हैं, तो उन्हें बहुत इससे जो है काम आए ये किताब. उनके इसमें जो भी स्टोरीज हैं वो उनके काम आए और उन्हें इंस्पायर करे. थैंक यू सो मच डेली बज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए.